इमरान खान साहब के हवाले से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल क्या है। इमरान खान साहब की बुक्स, न्यूज़पेपर और जो टीवी है वो बंद किया गया है। इमरान खान साहब के जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुके हैं। 2 घंटे के लिए उन्हें वो निकाला जाता है बाहर, बाकी जो 22 घंटे हैं वो अपने सेल में गुजारते हैं। इमरान खान साहब फॉलो करते रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तारीख में अगर किसी को लीडर मानता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। आप समझते हैं कि उनके बेटों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इनको एहसास ही नहीं है, तो वो बाप की मोहब्बत में तो कुछ भी कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त अलीमा खानम साहिबा ने पहुंचाया है, तो आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इमरान खान साहब की तरफ से या क़यादत की तरफ से कौन सा चेहरा ऐसा नज़र आता है जो इस वक्त लीड कर सकता है एहतजाजी तहरीक को? भाईजान, एहतजाजी तहरीक चलनी नहीं है तो लीड किसने करना है? 3.5 साल बाद गवर्नमेंट करके आने के बाद जब आप नाकाम हो जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे तो नाकाम किया गया, साजिश की गई है। इमरान खान साहब बनी गाला में किसी को तो चाय नहीं पूछते। कुछ होने वाला है नया, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मैं हूं जाम अदनान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी दानियाल हाशमी साहब। अडियाला सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट कवर करते हैं और ख़ासा तजर्बा रखते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह अडियाला भी काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बीट भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी बयानात दिए हैं, जबकि बाहर जो क़यादत है वो मुज़ाकरात की बात करती है। इस हवाले से भी बताइएगा, और दूसरा उनके बेटों के हवाले से जो अब गर्दिश कर रही हैं खबरें, उस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। सबसे पहले जाम साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सर, अडियाला के हवाले से अगर हम आपसे बात करें, इमरान खान साहब का जो उनकी कैद के जो दिन गुजर रहे हैं उस हवाले से अगर हम फोकस करते हैं तो हमें पता यह चलता है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो मुलाकात के लिए जब आती हैं उन्हें रोका भी जाता है, और अलीमा खान साहिबा को आज 3रा हफ्ता है उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। वो कहती हैं कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर लाती हूँ, इस वजह से जो है मेरा रास्ता रोका जाता है। जबकि अलीमा खान के अलावा इमरान खान साहब की जो सिस्टर हैं नूरीन खान न्याजी और डॉक्टर उज़्मा खान, इनकी मुलाकात होती है। इमरान खान साहब की कैद का अहवाल वो बताते हैं कि इमरान खान साहब को बुक्स और टीवी उनका बंद कर दिया गया है। तो टीवी की सहूलत इमरान खान साहब को मुयस्सर थी, लेकिन उसमें पीटीवी तक उनको एक्सेस थी, उनको वो चैनल जो है वहाँ पे देखने का मौका मिलता था। इसके अलावा न्यूज़पेपर, वो डॉन न्यूज़पेपर जो है इमरान खान साहब वहाँ रीड करते हैं, वो उनको नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा बुक्स, इमरान खान साहब जो है वो बुक्स का मुतालबा करते हैं कि उन्हें बुक्स दी जाएँ ताकि वो अपना जो भी है अपना एक उनका अच्छा टाइम गुजरे और उनको मज़ीद जो है वो तारीख़ से, हिस्ट्री से वाकिफ़ हों। इमरान खान साहब की बुक्स, न्यूज़पेपर और जो टीवी है वो बंद किया गया है, ये उनका कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो उनकी सेहत से मुतल्लिक भी कुछ तशवीश पाई गई है। उनके जो डॉक्टर हैं, जो उनके ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने भी स्टेटमेंट पिछले दिनों दी कि इमरान खान साहब के जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुके हैं। और डॉक्टर उज़्मा खान ने बताया कि इमरान खान साहब से मैंने पूछा कि आप हमें खासे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे एक्सरसाइज की नहीं करने दी जा रही, इसके अलावा मुझे जो है 2 घंटे के लिए उन्हें वो निकाला जाता है बाहर, बाकी जो 22 घंटे हैं वो अपने सेल में गुजारते हैं। तो ये सर इमरान खान साहब की जो मौजूदा कंडीशन है उस हवाले से तो ये स्टेटस है। इमरान खान साहब की जो एहतजाज की पॉलिसी है उस हवाले से, और बाहर जो क़यादत मौजूद है वो मुज़ाकरात की बात कर रही है। सर, इमरान खान साहब की अगर एहतजाज की कॉल की बात करें तो ये देखें, गुज़िश्ता जब से आपका पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद से जितनी भी आप इनकी प्रोटेस्ट की कॉल्स देख लें तो वो कभी भी कामयाब या वो फुलफ़िल नहीं हुई। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ़ एक है कि मुल्क के वसीतर मफाद में इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो इत्तफ़ाक़ कर चुकी है कि हम इंतशार की सियासत को कभी भी फ़रोग़ नहीं दे सकते। इमरान खान साहब चूँकि कैद हैं, इमरान खान साहब समझते हैं कि जो सिनेरियो वो छोड़ के गए थे कि लोग उनके कहने पे निकलेंगे, सब कुछ होगा, अभी वो सब मंजरनामा चेंज हो चुका है। इमरान खान साहब का जो बयानिया रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो एक अलग टाइम था जब इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी आपका काम सरहदों पर है, आप वहाँ पे जाके चौकीदार और ये हिफाजत करो, और चौकीदार को घर का मालिक मैं कैसे बना दूँ। तो ये चीज़ें जो है इमरान खान साहब का बयानिया रहा है। फिर वक्त आया, वक्त ने साबित किया कि ये जो हमारे चौकीदार हैं
इन्होंने बेहतर अंदाज में जो है अपनी कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा सरहदें क्या, फ़िज़ाई सरहदें हों, बहरी हों, बरी हों, हर जगह पे उन्होंने हर महाज पे डट के मुकाबला किया। इससे ये हुआ कि हमें दुश्मन से फतह भी हासिल हुई और इमरान खान साहब जो कि एहतजाज की सियासत या एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने एक बयानिया बनाया था, वो दम तोड़ गया। उन्होंने अपने हर महाज पे जो हमारी पाक फ़ौज है अपनी कारकर्दगी उन्होंने मनवाई। इमरान खान साहब की सियासत इसी के गिर्द घूम रही थी। उसके बाद अब जो मौजूदा क़यादत है, चूँकि वो पार्लियामेंट में भी हैं, एक सूबे में आपकी गवर्नमेंट भी है पीटीआई की, आप कैसे जो है आप गवर्नमेंट में भी रहें और प्रोटेस्ट भी करें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट करनी है तो आपको एक मुल्क का जो जिसे कहा जाता है वसी तर मफाद यही है कि आप अपना देखें। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन इल्ज़ामात लगे, इलेक्शन लूटा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको भी तो गवर्नमेंट मिली। जमहूरियत कहा जाता है, जमहूरियत यही है कि सब मिल के इत्तफाक़ राय से चलें। अलमिया यह है कि पीटीआई में ही कुछ ऐसे गिरोह बन चुके हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की जो काज है, उनका काज यह है कि अवाम को अवाम अवेयर हो, अपने राइट्स के लिए वो निकले, अपने राइट्स के लिए वो खड़ी हो। लाजमी नहीं है कि आपने खड़े होने का मतलब यह है कि आपने कोई डंडा उठा लेना है, आपने हथियार उठा लेना है। आपने अपने राइट्स को समझना है, अपने राइट्स को समझने की सलाहियत जो है, अपने राइट्स का इल्म होना है, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, इमरान खान साहब का बेसिक मकसद ये रहा है। ये कतन नहीं रहा कि जी अभी इमरान खान साहब अदालती उनके केसेस हैं, अदालती प्रोसेस के तहत उन्हें जो कैद हुई, सही हुई गलत हुई, ये हमारा इशू नहीं है। अदालतों पे आपका एतमाद है तो अदालतों ने जो फ़ैसला करना होता है हमने ऑन करना होता है। इमरान खान साहब को ये जो कैदोबंद की वो अभी जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। देखें, कहा भी जाता है और हकीकत भी है कि ये जो पैकेज है ना, जिसने गवर्नमेंट करनी है उसको सज़ा भी काटनी है, उसको जो है इसकी कीमत भी अदा करनी है। आपको इनकलाब आया तो भाई उसकी कीमत आवाम क्यों अदा करेंगे? इनकलाब आपका मसला है तो आप ही उसकी कीमत अदा करेंगे। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने एक कोशिश की, लेकिन इनकलाब हमेशा विजडम से आता है, लीडरशिप से आता है, किसी को फॉलो करके या फॉलोअर बन के। तो जैसा कि हमारी अक्सर डिस्कशन होती है कि इमरान खान साहब फॉलो करते रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, वो उनकी तारीफ़ करते भी नज़र आते हैं। वो कहते हैं मैं तारीख़ में अगर किसी को लीडर मानता हूँ ये मौजूदा पाकिस्तान बनने के बाद, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो हिमायत में बात करते अक्सर नज़र आए। चाहे उनका अदालती कत्ल हो, उस पर भी उनको उन्होंने फेवर में उनकी बात करते हैं। तो इट मीन्स कि आप किसी का बयानिया कॉपी कर रहे हैं, तारीख़ खुद को दोहराती है। भुट्टो साहब की जो तारीख़ थी वो इमरान खान साहब की सूरत में दोहराई गई, लेकिन आउटपुट क्या निकली? देखें, इमरान खान साहब जिस एक्सट्रीम तक जा चुके हैं, अगर वो सिर्फ अपने काज तक रहें कि उन्होंने आवाम को सिर्फ अवेयरनेस देनी है, आवाम को शऊर देना है, आवाम को उनके राइट्स का बताना है कि ये आपके हकूक़ हैं और आपके हकूक़ आपने ख़ुद लेने हैं, तो तब तक तो चलें ठीक है। लेकिन जब आप आ जाते हैं गैर मुल्की, जब चाहे अनचाहे, दानिस्ता है गैर दानिस्ता जिसे हम कह सकते हैं, को पता ही नहीं होता कि आप जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा कौन, बाहर दुश्मन अगर कोई उठा रहे हैं तो आपके ऊपर तो इल्ज़ाम आएगा ना कि आप उन्हीं के मफाद के लिए काम कर रहे हैं, एजेंडे पे काम, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स एक फ्लेक्सिबल जो है एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल विजडम भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया हरफ आखिर है। मेरी अपनी राय है जमहूरियत के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, और इसके अलावा अमरीत के बारे में हमारी क्या सोच है, वो हमारी राय है। हम क्या कर सकते हैं ये हमारी विजडम हमें बताए ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेंटल अप्रोच क्या है। इसी तरह इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने ज़बरदस्त उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो इमरान खान साहब को जो इस वक्त जो पार्टी में इंतशार जिसे कहते हैं गिरोहबंदी, एक धड़ा सुनने में आ रहा है हमारे पास के अलीमा खान साहिबा का एक धड़ा है, बुशरा बीबी का है, अब नया सब्जेक्ट आ रहा है, इमरान खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं। अगर तो पॉलिटिकली आ रहे हैं तो उनको भी फिर ये पैकेज है, फिर उन्होंने यहाँ से सियासी फ़ायदे लेने हैं तो उन्हें
उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जेल हमेशा लीडर पैदा करती है, ये हमारे इस मुल्क में ऐसा। आप समझते हैं कि उनके बेटों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? कोई क्राइम करेंगे तो ज़ाहिर है गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो जब बरतानिया नेशनल हैं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो आपके सामने कोई भी क्राइम करता है उसे गिरफ्तार तो किया जाता है। तो अगर वो इलीगल किसी एक्टिविटी में पाए गए तो उनको ज़ाहिर है, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे, तो वो तभी करेंगे कि इन केस, क्योंकि हमारी तलाल चौधरी साहब से पिछले दिनों बात हुई परसों, तो उन्होंने कहा कि अगर वो कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो अंडरस्टूड है कानून हरकत में आएगा, वरना वो कहते हैं हम उन्हें सिक्योरिटी भी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है उनके लिए करेंगे। अगर इंतशार फैलाएंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। ये है इसमें। आप क्या समझते हैं कि अपने वालिद के लिए उनको आना चाहिए या इधर एहतजाजी सियासत का हिस्सा बनना चाहिए? सर देखें, फ़िलहाल तो वो आ रहे हैं अपने वालिद की मोहब्बत में। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि अपने वालिद को कन्विंस करें और वो बताएं कि ये वो कौम है कि जिसके लिए आप कुछ भी कर लें, इसको अपने राइट्स का इनको एहसास ही नहीं है। तो वो अपने वालिद को यही समझाने आ रहे हैं। वो सियासी किसी हिकमत अमली का वो हिस्सा बन नहीं सकते, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो ग्रूमिंग नहीं हुई, वो कोई सियासत नहीं करते। आपने कभी सुना हो कि जी कासिम और सुलेमान जो है वहाँ बरतानिया में किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हैं? आपके उधर लंदन में फ्लैट्स, वहाँ पे एक लड़का शान नज़र आता है। इसके अलावा वहाँ पे कभी आपने, आज डिजिटल मीडिया का दौर है, आपने कभी एक भी वीडियो देखी कि वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल है? इट मीन्स कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं आ रहे, अपने वालिद साहब के पास आ रहे हैं। और वालिद साहब को जो भी प्रपोज़ल वो देंगे, मेरा यह ख्याल है, मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब को वो कन्विंस करेंगे कि वो उनके साथ बरतानिया चलें। और हमारी जो अवाम है, कारकुनान है, अंडरस्टूड है, ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने इतनी कैदो बंद, इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, तो उनका राइट बनता है कि वो थोड़ा रेस्ट लें, ब्रेक लें। यही एक जो है सूरत बन सकती है कि इमरान खान साहब अपना रिलैक्स हों। इसके अलावा हुकूमत को भी एक वे मिलता है कि उनकी गवर्नमेंट भी पूरे होने तक वो बाहर अपना स्टे करें, ये हो सकता है। लेकिन जो उनकी बहनें हैं, जो अलीमा खान साहिबा या दीगर हैं, वो कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब बाहर नहीं जाएंगे। हमेशा तरदीद उसकी आती है जो कुछ होने वाला होता है। तो कुछ होने वाला है नया, इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। आपको लगता है खान साहब अपने बेटों की बात मान जाएंगे? देखें जी, अपना खून, वो कहते हैं ना कि टेढ़ तो के गोडे, पहले अपना पेट है, उसके बाद घुटने आते हैं, पहले अपना आप आता है। तो जो घुटने हैं वो तो अवाम है ना, उसके चलने फिरने। लेकिन जो उनकी अपनी जो औलाद है, औलाद ही एक वाहिद, एक अल्लाह ताला ने ऐसी समझ लें कि आपको एक तोहफ़ा दिया है, नेमत है, जो आप जिस तरह बाप को फ़िक्र होती है अपनी औलाद की, इस तरह औलाद को भी होती है। तो इमरान खान साहब को अंडरस्टूड है, वो कन्विंस कर लेंगे। और चूँकि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि कासिम और सुलेमान यहाँ पे आ रहे हैं, ये नहीं कि वो कि पूछने आ रहे हैं, वो अपने पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम अपने वालिद, हमने बता दिया है कि हम आ रहे हैं। तो ये चूँकि आपने देखा कासिम और सुलेमान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम अब शुरू कर रहे हैं अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए। तो वो बाप की मोहब्बत में तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहना को पाकिस्तान में कि इंतशार फैलाएंगे, तो ऐसा देखें पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कोई ग्रूमिंग नहीं है और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त अलीमा खानम साहिबा ने पहुँचाया है, तो आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सर, शेर अफजल मरवत साहब जो है मुतासरीन में है, ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब ने इस पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया है। शॉर्ट टाइम था लेकिन कुछ भी था, उन्होंने उसकी प्राइस पे की है। अलीमा खान साहिबा को समझना, वो कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसकी वजह क्या है? जब कोई पॉलिटिकल बात आती है तो वो मैसेज भी दे देती हैं कि MPs जो है अडियाला पहुँचे हैं, MNAs जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। और जब उनसे पॉलिटिकल सवाल कर दिए, हम तो फैमिली हैं, वी आर फैमिली, वी आर नॉट, आप जाएं जी पॉलिटिकल लोगों से बात करें, सियासी लोगों से बात, मुझसे ना करें। तो आप समझें इस बात को कि अलीमा खान साहिबा की इंटरफेरेंस मौजूद है। KP हाउस में अलीमा खान साहिबा बैठती हैं। KP हाउस क्या है? भाईजान पॉलिटिकल लोगों का गढ़ है, अली अमीन वहाँ बैठते हैं। फिर जो कारकुन है वो चाहता है
कि इमरान खान के वो फॉलोअर्स हैं वो ना अलीमा खान के हैं, ना अली मीन के हैं, ना ही जनाब वो शेर अफजल मरवत के फॉलोअर्स हैं, ना वो बैरिस्टर गौर के फॉलोअर्स हैं, ना सलमान हुकम राजा के हैं, ना या वो ETC किसी के हैं। वो कहते हैं हम इमरान के फॉलोअर्स हैं, हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब का नज़रिया इंतहाई मजबूत है, लेकिन उनका तरीक़ाकार गलत हो गया। उस तरीक़ाकार की वजह से उन्हें जो उनके मुखालफिन थे वो तो देखें इलेक्शन में भी जाते हैं, तो इलेक्शन में भी हर उम्मीदवार कोशिश करता है कि उसका जो ओपोनेंट है तो उसको मात दी जाए, हर हरबा इस्तेमाल करता है, चाहे बैक फुट पे रह के भी करता है। किसी को गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होगी जी अपने वोटर को लाने के लिए, किसी के लिए जनाब, तो वो हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो ये तो फिर भाईजान नेशनल पॉलिटिक्स है। यहाँ पे आपको या मैं तो भाईजान ये इतना सादा नहीं है समझना इन चीज़ों को। सिर्फ इतनी बात है कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, और इसके ऊपर शब खून की बात करूं तो ये सभी चाहते हैं कि जी कौन नहीं चाहता जी कि ताकत में आए। आपको भाईजान अगर एक MNA की सीट मिल जाए तो आप हल्के में बाल डाल देंगे। तो अगर आपको एक पूरी जमात मिल जाए जिसमें 250 से 300 MPs MNAs हों और आप पावर में हो, तो किसको पावर नहीं चाहिए भाई? पावर सबको चाहिए। तो इसलिए जो लोग भी पावर में हैं वो सिर्फ अली अमीन साहब हैं। तो अली अमीन साहब पावर में हैं और आप देखते हैं कि उनके रंग ढंग, उनका अंदाज़, उनका जो एक तरीक़ाकार है वो जनाब र्यूड हो जाते हैं, कभी जनाब आर्श कमेंट्स देते हैं, कभी गुस्से में, तो कभी उनका स्टाइल सेम है। तो इसलिए सर इक़्तिदार का नशा सबसे बड़ा नशा है। हाशमी साहब, एक टाइम पे एहतजाजी तहरीक को ख़ुद इमरान खान साहब ने लीड किया वज़ारत उज़्मा से बाहर आने के बाद। दूसरे टाइम पे अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमाओं ने भी लीड किया 9 मई के बाद। जैसा कि आप जानते हैं शेर अफजल मरवत ने भी लीड किया, फिर बुशरा बीबी ने भी रिहाई के बाद लीड किया। तो अब अगर एहतजाज की कॉल आती है इमरान खान साहब की तरफ से या क़यादत की तरफ से, तो आपको कौन सा चेहरा ऐसा नज़र आता है जो इस वक्त लीड कर सकता है एहतजाजी तहरीक को? भाईजान एहतजाजी तहरीक चलनी नहीं है तो लीड किसने करना है? किसने कहा एहतजाजी तहरीक चलेगी? एहतजाजी तहरीक कोई नहीं चलनी। हर शख्स को चाहिए अपने आप को मजबूत करे। आप मजबूत हैं तो आपको किसी तहरीक का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अवेयरनेस मिल चुकी है, अलीमा खान कहती हैं, उनकी बहनें कहती हैं कि इमरान ने जो काम करना था खान साहब ने वो कर दिया है, अवाम को अवेयरनेस दे दी है, और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब ने अवाम को अवेयरनेस दे दिया। और इसका क्रेडिट तो सोशल मीडिया को जाता है कि जो उनके क्लिप्स निकाल के वो सामने लाए कि आप अपने हक के लिए खड़े हों, वो सारे इलेक्शन से पहले के हैं। जब इक़्तिदार में आए थे इमरान खान साहब, उससे पहले ज़बरदस्त एक इनकलाब भी उनके स्टेटमेंट्स थी। उसके बाद सर क्या होता है कि इमरान खान साहब जो है जैसे इक़्तिदार में आते हैं तो यूटर्न की, जब वो कहते हैं कि अजीम लीडर्स, अजीम लोग होते हैं जो यूटर्न लेते हैं, तो सारा जो एक विजडम था उनका, सारा जो एक क्लाउड उन्होंने बनाया हुआ था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आई कि जी मैं तो जी बेइख्तियार था। 3.5 साल आप गवर्नमेंट करते हैं, 3.5 साल बाद गवर्नमेंट करके आने के बाद जब आप नाकाम हो जाते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे तो नाकाम किया गया, साजिश की गई है। हम ये नहीं कहते कि जनाब देखें पॉलिटिकल अगर एक्टिविटीज़ की बात करें, पार्लिमानी सियासत में एक दूसरे को काट काट लगी रहती है, कभी अदम एतमाद, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आप हकीकी मायनों में लीडर हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे आए हैं तो आपको कोई परवाह नहीं है जितनी मर्जी अदम एतमाद आएँ। इमरान खान साहब चले गए, ठीक है जी, वो कहते हैं कि उन्होंने सियासी तौर पर जो है उन्हें शहीद किया गया, उनको ख़त्म कर दी गई उनकी जो गवर्नमेंट थी। तो इमरान खान साहब ये तो बता नहीं सकते, उनके वो लोग भी नहीं बता सकते उन्होंने डिलीवर क्या किया था। उन्होंने जी लंगर खाने बनाए, देखें जी बड़ा एक अजीम काम है, वो चैरिटीज़ पर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं इमरान खान साहब। एक गरीब परवर सोच है उनकी, लेकिन हमारे दोस्त बताते हैं कि इमरान खान साहब बनी गाला में किसी को तो चाय कप नहीं पूछते, ठीक है। तो गरीब परवर भी हैं, सब कुछ है, उन्होंने फ्लाई काम किए। लेकिन ये सर सिर्फ वो लोग नहीं थे कि जो लंगर खानों तक आए, उन्होंने आके आराम किया है, पनाहगाहें बनी, उन्होंने आके वहाँ पे रेस्ट किया, वो गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन देखें एक सफ़ेद पोश तबका है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आई, बिल्स उस वक्त बढ़े, कीमतें बढ़ी,
प्राइसेस बढ़ी, सुबह महंगाई होती थी, शाम में जनाब इमरान खान साहब अवाम से खिताब करते थे और महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब माशाल्लाह मजहबी टच या एक मजहबी लेक्चर देते थे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं, हमारा इस पर ईमान है। हमने इस्लामियात सर पढ़ी, इस्लामिक स्टडीज़ हम 10th तक तो हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते आए। इमरान खान साहब जब अवाम को भूख लगी है, उनको वो सर मजहबी एक लेक्चर दे रहे हैं शाम को, तो ये क्या है? इस्लामिक स्कॉलर होना, अच्छा स्पोक्स पर्सन होना, अच्छी स्पीच देना, अच्छा लेक्चरर होना और लीडर होना, ये अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ जी मैं सारे काम कर लूँगा, तो सर कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। आप सर एक अच्छे फील्ड जर्नलिस्ट हैं, आप एक अच्छी पार्लिमानी सियासत कवर कर सकते हैं। आप कहें नहीं मैं कोर्ट्स का बड़ा एक्सपर्ट हूँ, आप कहें जी मेरा तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में सारे पढ़े हुए हैं मैंने जनाब जजेस की जो स्क्रूटनी है, जजेस की जो ये जो प्रोसीडिंग हैं एक एक मैं कर सकता हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारे मीडिया में भी बीट्स हैं कि आपकी हेल्थ की बीट है, आपकी क्राइम की है, आपकी कोर्ट की है, आपकी पॉलिटिकल है, वरना तो एक ही बंदा होता और जनाब सारा कुछ करता। तो इसलिए इमरान खान साहब कोशिश उन्होंने अच्छी की कि वो लीडर बने, लेकिन सर किसी को कॉपी करके कोई लीडर नहीं बनता। अपना एक विज़न होता है, जब उनका विज़न उसी वक्त दम तोड़ जाता है, फिर उन्होंने कहा जी 3.5 साल बाद मेरी जो है गवर्नमेंट गिराई गई और मुझे साजिश के तहत गिराया गया, और फिर कहा कि जब मैं था इक़्तिदार में तो हमारा जो है मेरे पास इख्तियार नहीं था, वो तो एक हमारे साबिक़ आर्मी चीफ साहब थे उनका वो नाम लेते थे। तो भाईजान सिंपल सा सवाल है, वोट आपको दिया है, आपने उठा के अगर किसी और किताबें हो गए हैं आप, तो हमारा फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट तो आपका है कि आपने हमारे वोट की हिफाजत नहीं की। हम तो एक आम लोग हैं ना, वर्कर है, मजदूर है, वो मजदूरी करेगा, वो वोट की हिफाजत कैसे करेगा? आप लीडर हैं, तो आपने तो हमारे वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना किया, आपने तो हमारा वोट का मैंडेट उठा किसी और की झोली में डाल दिया। फिर आपने कहा जी नहीं हम तो बेबस थे, फिर कहा जाता है इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है। तो जब निज़ाम ऐसा है तो फिर आपको इस निज़ाम का हिस्सा बनते हुए रहते हुए आपको इस्लाहात करनी होती हैं। तो ये है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है अभी कहा जाता है कि वो आवाम के लिए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो तोशा खाना का अवाम से ताल्लुक़ तो नहीं है, वो तो वज़ीर आज़म की एक्सेस में होता है। वो जो वीडियो ऑडियोज़ लीक हुई थी कि कोई डायमंड जा रहे हैं, उनकी अहलिया से मंसूब बातें हैं, घड़ियाँ जा रही हैं जी, ये सब जा रहे हैं, वो भाईजान अवाम का इंटरेस्ट क्या है? उसको रोज़गार मिले, उसको सिर्फ रोज़गार दे दें आप, वो मेहनत करेगा, कमाएगा। पाकिस्तान के वाले से कहा जाता है बड़ी मेहनती कौम है, आपको रोज़गार मिल गया, आप अच्छा कमाएंगे भाईजान, आप घर भी बना लेंगे, आप अपने बच्चों को हेल्थ भी प्रोवाइड कर देंगे। आपने रोज़गार के मौके देने हैं ना, आपने जनाब 50 लाख घर भी बनाने थे, आपने जनाब नौकरियां भी देनी थी, आपने जनाब रोज़गार भी देना था। तो आपने क्या किया? आप आए, आप पहले आपने रेडियो पाकिस्तान से कट किए मुलाजमीन। पीटीआई एहतजाजी तहरीक कोई नहीं चलाने जा रही, ये आपकी खबर है, ये आपकी खबर है या आपकी राय है? ऑब्जर्वेशन है सर, पहले चलिए आप बताएं। 4 दफ़ा ऐलान हुआ है, चलिए भाईजान। तहरीक तब तक नहीं चल सकती जब तक कोई ऑन ना करे, जिम्मेदारी ना ले। यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अलीमा खान अडियाला पहुँचती हैं, वो कहते हैं कि हम अपने ज़िम्मेदार हैं, 3 बहनें हम अपनी ज़िम्मेदार हैं, बाकी सारे अपनी ज़िम्मेदारी पे हैं। जहाँ वर्कर इकट्ठा होता है वहाँ वर्कर को वो ऑन नहीं करती। फिर जब उनसे पॉलिटिकली बात की जाए वो कहते हैं नहीं हम तो फैमिली हैं। जब फैमिली की बात की जाए नहीं हम, ये तो सियासी लोग बताएंगे। जब वो बुलाना होता है सियासी लोगों को जी, जो नहीं आते थे वो ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, वो जी आप हाई कोर्ट पहुँचें, आप अडियाला पहुँचें। तो भाईजान अवाम का एतमाद इमरान खान साहब पर है, इमरान खान साहब कह दें तो अवाम भी अब सियाने हो चुके हैं। 26 नवंबर के बाद किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। इमरान खान के लिए जो नज़रियाते उनके कारकुन हैं वो ज़रूर निकलेंगे। आखिर में ये बताइएगा कि 27 चैनल जो ब्लॉक किए गए हैं
सहाफ़ियों के, यूट्यूबर्स के, उस हवाले से बतौर सहाफ़ी आपकी क्या राय है? क्योंकि जो बताया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात की जा रही हैं, ना उनसे रब्ता किया गया, ना उनको अदालत में बुलाया गया, ना उनकी कोई राय ली गई इस हवाले से, ना उनकी कोई जस्टिफ़िकेशन उनको देने का मौका दिया गया। अभी खबर आ रही है कि दो जो यूट्यूब चैनल हैं, मतीउल्लाह जान साहब का और असद तूर साहब का, उनको अदालत ने उन पे बैन हटाने का ना ऑर्डर कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर जी, सबसे पहले तो देखें जी, यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं। ये गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है। तो जब हम थे जनाब पीटीआई दौर में, अब कंपेयर कर लेना, हम कहते हैं कि ये जो हमारा, देखें जी, किसी सियासी जमात को अच्छा कहना या बुरा कहना हमारा ये मकसद ही नहीं है। आज बात होती है अपनी अपनी राय होती है। हमारी राय ये है कि इमरान खान साहब का जब टाइम था तो उन्होंने फेक न्यूज़ के हवाले से, आपको पता है, बड़ी कानून साजी की थी। फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, तो उस पर इन्होंने जो है नए कवानीन और डिजिटल मीडिया को रेगुलाइज, यूट्यूब चैनल्स को रेगुलाइज करने की पॉलिसीज़ की बात ज़ेर बहस रही। मतीउल्लाह जान साहब, उनका चैनल बहाल हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं मतीउल्लाह जान साहब के। वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो सहाफ़ी के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं न्यू टीवी में। इस प्रेस क्लब के साहब सदर हैं। वो एक आज़ाद ग्रुप के, जागो ग्रुप के, वो लीडर हैं, चेयरमैन हैं प्रेस क्लब की। सियासत में वो हिस्सा लेते हैं। वो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो गुज़िश्ता 30-35 साल से शहरी इक़्तिदार में सर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उनका बहाल हो जाता है। असद तूर साहब जो हैं वो भी एक जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो उनकी टीम्स का हिस्सा रहे हैं, काशिफ बासी साहब के साथ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में वो रहे हैं। तो जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट है भाईजान, वो मुतासिर नहीं होगा। हाँ जी, जो ख्वाहिशात के जो गुलाम हैं, जो सिर्फ यूट्यूब सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि वो पार्टी की तर्जमानी कर सकें, तो उन्होंने तकरीबन जिनका कंटेंट उस जमात को प्रमोट करना है, उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर एक पॉलिटिकल इनका मामला हो गया। अदरवाइज़ जो जर्नलिस्ट हैं, तो उनके जितने भी इनमें आपको जेन्युइन जर्नलिस्ट नज़र आएंगे, सबके चैनल बहाल होंगे। अगर आप कहते हैं इनको सुनने का मौका नहीं दिया गया, तो देखें पाकिस्तान में हर कानून अपना रायशुमारी से पास नहीं होता। कई कानून ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास हो जाते हैं। तो इसी तरह कई इक़दामात ऐसे हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट, जिसे आप कह दें नेशनल इंटरेस्ट। मेरा आपसे सवाल यही है कि ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में आप कंफर्टेबल हैं? इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, रोज़ाना भाईजान, एक तो आपको आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं थी, ये एक हकीकत है, क्योंकि उस वक्त भी ये इदारे सेम पेज पे थे। हुकूमत और आपकी मुक़्तदरा है, ये सेम पेज पे थी। जब सेम पेज पे हो जाते तो फिर आवाम को आवाज़ बुलंद करने में मुश्किल होती है। जिस तरह आज आप कहते हैं कि जी ये जो है ना आवाज़ बुलंद नहीं करने देते, तो पीक एक्ट, तो ये एक्ट देखें, अगर आप अच्छे अब भी सेम पेज पे तो है ना जी, सेम पेज पे है। देखें, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? कि यार पाकिस्तान की बका के लिए। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो ना सेम पेज पे हैं। तो अखबारात आप देखते हैं जी, कोई ऐसा इक़दाम हुआ है, अपोजिशन का काम यही है कि जनाब हुकूमत जो काम करे वो उसके अपोनेंट जो है ना अपनी पॉलिसी दे, उसमें वो नुक्ताचीनी करके वो जनाब पिन आउट करे, पॉइंट जो उसके वो सामने लेके आए उस पर डिबेट कराए। तो हमारे यहाँ तो भाईजान ऐसा हो नहीं रहा। अपोजिशन तो कम से कम आप अच्छे से कर लें, आप अपोजिशन तो कर लेना। आप देखें, आवाम जब परेशानी का शिकार होती है, तो आपका इस वक्त सिर्फ एक पॉइंट रह गया कि इमरान खान साहब को बाहर लाना है। और जी इमरान खान साहब खुद जब कह रहे हैं अंदर बैठे कि जी मैं तो अंदर आज़ाद हूँ, तो बाहर आप कह दें। उनका एक ज़बरदस्त मैसेज भी है ये अपने कारकुनान के लिए। लेकिन अभी तक भी अगर कारकुनान उनके नहीं जागते, तो फिर देखें आपका मेरा क्या कसूर है। कारकुनान ने मारें भी खाई हैं, गोलियां भी खाई हैं, उन्होंने कैदोबंद की सोबतें नौबई के बाद लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। इस वक्त फुकदान तो लीडरशिप का है ना। मेरा तो पहले ही भी आपसे यही है कि देखें, ऑन कोई नहीं कर रहा ना, वर्कर क्यों निकलेगा। 26 नवंबर को मैंने आपसे जिक्र किया, 26 नवंबर को कारकुन निकला, उनको जी वो इनकलाब ले आया, आगे संभालने वाला कोई नहीं था।
इनकलाब को कोई वली वारिस तो बने ना। 9 में भी इसी तरह हुआ। आपने कहा जी निकलें जी, इमरान खान साहब कहते रहे जी आप श्रीलंका को भूल जाएंगे, आप फलां को भूल जाएंगे, फलां को भूल जाएंगे। जब वो सूरत हाल इधर बनी तो फिर तो वली वारिस ही कोई नहीं बना। तो इसलिए कारकुन अपने उस पर फोकस करें, अपने बच्चों का रोज़गार देखें। हुकूमतें मेरे या आपके कहने से बनती नहीं है। अगर आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो भाईजान आप सुबह वोट डालें, वहाँ पे बैठ जाएं। एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 5000 वोटर रजिस्टर्ड है तो वो वोटर जो है वहाँ पे अपना इंतज़ार करे कि यार यहाँ से वो अपना वहाँ पे पूरा पहरा दे। इलेक्शन डे को छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, हर बंदा फारिग अवेल है। लेकिन वो कहता है जी आज मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, आज जो है वो फैमिली आई हुई है, हम इकट्ठे हुए हैं, वोटिंग के चक्कर में हम खाने खाएंगे, तो उधर से आप कहते हैं मैंडेट चोरी हो गया। अगर आपको फिक्र है अपने वोट की तो आप अपने वोट की हिफाजत के लिए सुबह इलेक्शन में सुबह आप वोट डालें और शाम तक बैठे इंतज़ार करें।